वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं और ये देखो ये मिठाई खाकर आए हैं, दिख रहा है सबूत। हम लोग इसलिए नहीं कंटिन्यू रह पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चली रही है और बहुत सारी चीज़ें को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो सॉरी उस चीज़ के लिए। और सॉरी क्यों, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे काम को उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब ये ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ऐसा नहीं कि हम कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। जल्दी हम हमारे काम पर अपने ट्रैक पर वापस आएंगे, फिर से लौटेंगे। किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी की चीज़ों को नहीं सोचेंगे। हम हमारे प्रोफेशन को एक अच्छे तरीके से और अच्छी जगह पर लेके जाएंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए भोपाल, क्योंकि मम्मी वहाँ पर काफ़ी दिनों से अकेली है और सिमरन का कल बर्थडे है। तो हमारे लिए बहुत एक इमोशनल ऐसा पल है, क्योंकि उसके जाने के बाद में ये पहला ऐसा बर्थडे रहेगा जो वैसे मतलब ये पहला बर्थडे रहेगा जिसमें बर्थडे गर्ल ही नहीं होगी। तो हमारे लिए तो थोड़ी सी मतलब ये बहुत स्पेशल डे है। कल हम लोग जितना हो सकता है उतना सिमू के बर्थडे को स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो होती आज तो वो 1 महीने पहले से उसके बर्थडे की तैयारियां उसके लिए खुश हो रही होती, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती थी। जब भी उसका बर्थडे रहता था, अक्टूबर का जो पहली तारीख होती थी उस तारीख से वो खुश हो जाती थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो हम लोग इस दिन को खुशी से मनाना चाहते हैं। मुझे पता है कि आंसू आएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा मम्मी को भी खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मम्मी बहुत दुखी होगी, क्योंकि ये पहला बर्थडे है जो सिमू नहीं है साथ में। हाँ एक दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और अभी हम लोगों को लगेंगे कम से कम 4-5 घंटे, है ना, 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं हम लोगों को भोपाल पहुंचने के लिए। अभी मम्मी को भी मैंने नहीं बताया है कि हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि वहाँ जाके ही मम्मी को एकदम से वो करेंगे, थोड़ा सा तो उनको भी अच्छा फील होगा। वैसे तो उनको पता है कि हम लोग आज या कल में आने ही वाले थे, लेकिन अभी मैंने फ़ोन करके बताया नहीं है। सो बस हम लोग अपने आप को ही बोल देते हैं कि हैप्पी जर्नी, और बीच बीच में रास्ते में जो भी चीज़ें करते रहेंगे आप लोग भी सब कुछ शेयर करें। सो अभी आ गया है खतरनाक वाला घाट, जिससे हमेशा हमको डर लगता है। यहाँ पे ये देखो बंदर है ही, देखो अभी बस बैठे ही रहते हैं कि इनको कब क्या मिलेगा खाने के लिए, और लोग इनको डालते भी है ना। यहाँ से जाते हैं, देखो कितने सारे बंदर है। मेरी सिमू का ये हॉस्पिटल है जहाँ जॉब करती थी, और यहीं पर उसने पढ़ाई भी की, पीपल्स यूनिवर्सिटी में। दोस्तों घर के पास पहुंच गए हम लोग भोपाल में, और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं दूध पैकेट लेने के लिए, क्योंकि मम्मी अकेली हो गई। मम्मी को पता भी नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, तो दूध है नहीं है घर पे, पता नहीं है, तो वो ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं। घर जा रहे हैं। पेट तो अच्छा पहले से पता है पहले से देख लिया होगा ना वीडियो। घर सजा के रखा है, देखो लाइट चालू कर। चेंज कर दिए इधर, ये आ गया। इसलिए गेट खोल के गई। देखो तो कैसे सब एकदम पूरा। मेरे घर में कौन आया? मेरे घर में कौन घुसा है? कैसी है माँ? अच्छी है, बुखार है कि देखो। वॉशरूम चाहिए, हाथ तो धुन दे। बाथरूम गई थी ना वैसे। तेरे को मालूम था ना हमारे। वीडियो देख लिया तूने वीडियो देख लिया था। देख लेती है फोन ना? भी नहीं और किया तो फिर फोन क्यों नहीं किया? मैं बोली डिस्टर्ब नहीं करती ना, ओ गाड़ी चलाते टाइम ओ ये देखो, ये भी पता है कि गाड़ी से आए हैं अपन।
तू देख लिया था ना, वो देखी तो फिर को पता नहीं चलता क्या, इसलिए इसलिए तो छोटी छोटी दिख रही है इसलिए चेहरे पे इतनी खुशी है। दूर से तेरे लिए गाड़ी चला चला के थक के आया है यार। हाँ अच्छे से आए ना बस। अच्छे हो ना? हाँ सब ठीक है? हाँ तबीयत वगैरह सब ठीक है? फिर क्या फिर बैठो। बैठो जवाई जी। कितने बजे निकली? लो गिफ्ट लाया हमने। थैंक यू। मम्मी को गुड़ पट्टी बहुत पसंद है तो मैंने घर पे ला के रखी थी। चिक्की पीनट चिक्की तो एकदम चमका के रखा है भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा मम्मी कि तुमको पता नहीं था हम आ रहे हैं। हमेशा ऐसे ही रहता ना। ऐसे ही रहता। क्या बना रही है? कॉफी। कॉफी? इधर तो देख जरा, बहुत बहुत दिनों से सब लोग आपको याद कर रहे थे। मम्मी को, मम्मी के पास जाओ मिलने, मम्मी के पास जाओ मिलने। हाँ तो लो भाई दोस्तों, आप सभी की आंटी और मेरी मम्मी उनसे मिलने आ गई, मिलने के लेने ही आ गई वो सीधे। कैसे आप लोग सब अच्छे हो? अच्छे हैं सब। आप लोग बताइएगा भाई कमेंट में। हाँ। फिर अभी आंटी की आवाज सुन के फिर बोलेंगे अरे आंटी तो बड़ी एटीट्यूड में पूछ रही है। एटीट्यूड में क्यों पूछ रही? वो तो आंटी की आवाज ही ऐसी ही है और अच्छी है। आवाज ही ऐसी है, बोलने का तरीका भी ऐसा ही है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि रूड बात करती, पर मैं ऐसी हूँ। ऐसी हूँ, ऐसी बात करने का तरीका ऐसा ऐसे है। ही बात करती हूँ, पर मैं रूड नहीं हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है, वो तो है ही मम्मी, अच्छी है, बढ़िया। आपकी समदन भी आपको बहुत याद कर रही थी, मम्मी को बार बार बोल रही थी मम्मी हाँ कि लेके आ जा मम्मी को इधर। हाँ फिर मैंने बोली मम्मी खुद ही नहीं सुन रही है। हाँ। अब वो देखेंगे आपको तो खुश हो जाएगी ना। डिलीट कर दिया? सांगा था ये तो मैं मला नहीं, मेरे को चालू चाहिए। डिलीट कर दिया, बताया ना कैसे नहीं चलेगा? यार। तुम्हारे को व्हाट्सएप भी चाहिए, तुम्हारे नहीं को वो भी यूट्यूब और चाहिए। दूसरा कुछ डिलीट, ये यूट्यूब चाहिए मेरे को। कुछ नहीं हो सकता। नहीं प्रणू, मला यूट्यूब पाहिजे प्रणू। उधर नहीं चल रहा ना तो प्रणु प्रणु कर रही है मम्मी। ये दिखा क्या किया, दिखा सही में कर दिया क्या? ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, यूट्यूब चाहिए, उसके बिना मेरे काम थोड़ी होते हैं। तो नहीं होता तो क्या करे? वो मोबाइल व्हाट्सएप भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है, नहीं कैसे वो होगा? और कुछ दूसरा ये करके मेरे को यूट्यूब डाउनलोड करके दो। यूट्यूब तो चालू हो गया। आवाज से आई। मेरा काम नहीं करता। जब पता है कितनी दिक्कत हो गई थी उसको, देखा था। नहीं, हाँ क्या इसके बिना काम नहीं होता ना भाई। YouTube सीटी बज रही है भाई, सीटी। जब इंसान को छोड़ दो उसके हालात पे, जैसे कि अभी छोड़ दिया, अब यूट्यूब नहीं तो खुद ही ढूंढी ना, सारी चीज करी ना। कहाँ गए बता वो? देता तो उसकी कोई वहां से कैसे फट से कूद के इधर आई देखी फिर। नेट नहीं चल रहा, इसीलिए नेट जैसे ही चालू, कभी नेट जैसे ही चालू हुआ वैसे ही चलने लगे। भी इनको खुद से करने दो। सही बात है। हाँ तो खुद से तो मैं करती हूँ ना, मेरे को थोड़ा अब इसका नॉलेज नहीं है। जब मैं धीरे धीरे होगा ना, जब सीख खुद से जाऊंगी। करूँ तो होगा। सीख रही हूँ मैं। तो दिल्ली कब गई थी मम्मी? मम्मी की एक बात अच्छी है कि गई थी मेरे मैं को जो हम बीच लोग में। ने जो चीज सोचा था वो सारी चीजें कर। बीच में गई थी जब उधर जाना होता था। मम्मी की एक सबसे खास बात बताना चाहता हूँ मैं। मम्मी जब हम लोग यहाँ से गए थे, किराने विराने तो सब हो गया था, मगर मम्मी के पास में सिर्फ 500 रुपए थे जब हम लोग यहाँ से निकले थे। और उस 500 रुपए को, क्योंकि मम्मी के फोन में है पैसे, मगर फोन से वो करना नहीं चाहती थी। आता ही नहीं ना मम्मी को, जैसे यूज करते फोन पे, और किसी से करवाना नहीं चाहती थी। और जैसे मैंने बोला राइट साइड में कर लो, किसे कर लो, मगर मम्मी की वही खासियत, उन्होंने 500 रुपए को अभी तक चला लिया, कि ज्यादा भी थे। नहीं, कुछ मिल गए थे मेरे को घर में, कितने? मिल गए होंगे 1000 रुपए। हाँ तो यानी 1500 रुपए, 1500 रुपए घर में रखे थे। 1500 रुपए में अभी जरा सफाई कितने करी, महीने? सफाई करी हो तो मिल गए पैसे, इधर उधर रखे थे। पर कब मिले? 1000 रुपए कब मिले? अभी मिले थे थोड़ी दिन पहले। कितने दिन? एक आध हफ्ते पहले ना। हफ्ता देखा था, हफ्ता एक महीना। पर उसके पहले जितने भी दिन मम्मी इधर रही है, पहले जितने भी दिन, यानी कि दूध का पैकेट, इसलिए मैंने पूरा भरपूर किराना। और फिर मम्मी पता है उस दिन क्या बोल रही थी कि क्या तो भी बेची मम्मी ने, क्या बेची? वो
कबाड़ी बेची तो उससे पैसे आ गए, तो बोले आप दूध का पैकेट लाऊंगी। तो हम लोग ये सिमू की गाड़ी है, बहुत दिनों से मतलब बंद ही पड़ी है, तो इसको चालू करके देख रहे हैं, चालू हो रही है। पेट्रोल है क्या देखो ना पहले, है टाइम लगेगा उसको। चलो बोल रहा हूँ वो किक मार के चालू करता जो आता है कि वैसे चालू करता है, वो किक मार के करना, किक मार के करता है। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे खाना, और मम्मी यहाँ पराठे बना रही है। मम्मी के हाथ के पराठे बहुत नरम नरम बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। और साथ में मम्मी ने यहाँ बनाई है खड़ी मूंग की दाल, और साथ में चावल भी बनाया है भाई। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी खाना खा रहे हैं, और मैं पापड़ भी सेक रही हूँ। अच्छा बना, मूंग की दाल ही बनाई आज तो हमने, कुछ सब्जी नहीं थी ना, मम्मी गई भी नहीं कहीं कुछ लेने के लिए, तो अब ले आएंगे अपन, जाएंगे तो सब सामान वगैरह। जल्दी चलेंगे तभी जल्दी। इन्होंने खाना खा चुके हैं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं इधर, मम्मी का रोना भी चल रहा है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी रो मत, आप लोग भी समझाना मम्मी को कि अब रोना नहीं है, अब सिम्मू को हमेशा हंसते हुए याद करना है। क्या बोल रही हो मम्मी? बिल्कुल अब रोना नहीं। सिम्मू क्या चाहती थी अपने लिए? वो हमेशा यही बोलती थी ना कि कुछ नहीं होता, जाने दो। हद से गए हम लोग अभी जा रहे हैं मॉल मतलब यहाँ का जो विशाल मेगा मार्ट वगैरह है ना, वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी है। वो मैं आप लोगों को वहाँ चल के ही बताती हूँ कि क्या सब चीज़ें लेनी है। लेकिन अभी मम्मी को भी 2-3 सामान लेने थे ग्रॉसरी के, तो वो भी ले लेंगे, और जो चीज़ें लेनी है वो भी ले लेंगे। तो ऐसे ये वाले केक है ना, सिम्मू थी जब मैंने उसके लिए हॉस्पिटल में ऐसे केक लेके गई थी, बहुत चाव से खाई थी उसने, ऐसे वाले चॉकलेट वाले केक। हम लोग सिम्मू के लिए केक लेने आए हैं, जो हम लोग रात को काटेंगे अभी 12 बजे से मेरी सिम्मू का ऐसा मत चालू हो सोचना, ये जाएगा। पन्नी है इसके ऊपर, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और सिम्मू को ऐसे केक ज़्यादा पसंद थे, क्रीम वगैरह वाले उतने नहीं थे। कल काटेंगे अपन। तो हम लोग ना यहाँ पर आए हैं अभी डिमार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि कल सिम्मू का बर्थडे है, तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें छोटे बच्चे जो है उन लोगों को बांटें। तो हम लोग यहाँ पर आए कुछ बिस्किट्स वगैरह लेने के लिए, कुछ स्नैक्स लेने के लिए, ताकि कल हम लोग उनको दे पाए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा क्या मिलता है। हम मच्छर की बैट, हाँ सिम्मू छोटी थी तो बचपन में मच्छर की बैट गिफ्ट में चाहिए थी। बिल्कुल भी चाहिए थी, यानी गिफ्ट नहीं, हम लोग लोगों को देखते थे ऐसा मारते हैं, हाँ, तो ऐसा लगता था यार अपने को भी चाहिए, ऐसा रहता है बैट मच्छर मारने के लिए। हाँ, यानी दूसरों को देखते था ना मैं। नहीं करते करते ना मम्मी इतना सामान ले चुकी है ऑलरेडी। अच्छा लग रहा है क्या आपको फैन? बोली ना मैंने, नहीं तो आप उसको यूज कर रहे हो ना ऐसे ऐसे करके, तो मुझे लगा अच्छा लग रहा है। नहीं बोलते बोलते गाड़ी की पूरी डिक्की भर गई है, इतना सामान ले लिया है इन लोगों ने। मैंने नहीं, तो तेल का पाउच लेना था उनको। ये मम्मी सिर्फ तेल के पाउच लेने आई थी, हाँ, और यहाँ देख पूरी गाड़ी की डिक्की भर गई है, इतना सामान ले लिया है। देख मैंने ये भी लिया एक मिष्टी दोई, खाया है तुमने कभी? मिष्टी दोई, दही नहीं, मिष्टी दोई एक बंगाली मतलब अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बंगाली लोगों का डिश है, स्वीट डिश। हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए अमृतुल्य में। बहुत ठंड लग रही है भोपाल में, आपको तो नहीं लग रही होगी ठंड? ट्रैक सूट पहना है ना दोस्तों। अगर ये वाला ट्रैक सूट आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम धीरज पाटिल ऑफिशियल पेज पर, वहाँ जाके आप ले सकते हो। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी बढ़िया है। एक और शेयर करने वाला है अभी एक और है, इन्होंने 2-3 मंगवाए हैं, तो वो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। चलो चाय ले लो, ये ठंडी हो जाएगी नहीं तो पूरी। लो मम्मी, दो ना मम्मी को। कितना जाने वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना जाने वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, यीशु मेरे
आभार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ये दिन प्रनु यानी मम्मी, प्रनु और सिम्मू तीनों जन मिल के बनाते थे। और आज प्रनु सिम्मू वहाँ है, उसके जो चेहरे की स्माइल है ना, देखो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस डियर सिम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सिम्मू, हैप्पी बर्थडे बेटा। ये फोटो भी पता है उसने खुद से लाई थी, खुद से लगाई, अपने लिए खुद केक लेके आती थी वो। क्योंकि दोनों ही जन रहते थे। देखा तू खाना सिम्मू को खिलाती थी ना। हैप्पी बर्थडे। खाओ ना, आप खाओ ना। हैप्पी बर्थडे सिम्मू, हैप्पी बर्थडे बेटा। मत रोए, हाँ आप मत रो। वो रोती थोड़ी थी, अपन लोग तीनों भी रो रहे हैं, वो रोती थोड़ी थी अपने बर्थडे के दिन। पिछले साल मैं थी, सिम्मू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया था हम लोगों ने। यहाँ पे पूरा सजाया था मैंने, उसको सरप्राइज दिया था। उसको मालूम था पहले से कि दीदी कुछ कर रही है, फिर भी अनजान बन रही थी कि अच्छा दीदी कुछ कर रही है क्या मेरे लिए। खुश रहती थी वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहती थी। खुदा आपके पास में अच्छी है, वो खुश है। सबको वहीं जाना है, मिलेंगे, सिम्मू से मिलूंगी मैं। रौनक नहीं रह गई उसके जाने से, सब खाली खाली लगता है। पता है उसने यहाँ पर जो वो है ना, क्या है अपना, जहाँ पर अपन मैं खाना खाने के लिए बोल रहा था, सागर कह रहे। आखिरी टाइम पे वो थोड़ी सी अच्छी हुई थी ना, तो उनको बोल रही थी कि मैं पार्टी देती हूँ जिसको, ले लेना तो उससे पार्टी। मैंने सोचा तेरे पास अभी अपने पास फाइनेंशियली अपन ठीक नहीं है, जो भी पैसे बच रहे हैं अपन उसको अपन अपने काम में लगाते हैं, थोड़ी चीज जो आ जाएंगी ना सब हो जाएंगे। उसकी बहुत इच्छा थी मेरे को पार्टी देने की। मैं कई बार बोलता था कि सागर घेरे में अपन कुछ भी खाएंगे। आज तक के इतने साल हो गए नहीं गए, तो चली भी तब भी नहीं।
छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। ऐसा बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए रहता था। बड़ा तो उसको समझता भी नहीं था, तो बड़े से तो घबराती भी थी वो। अब एक दिन मेरे सपने में आई थी वो। मैं उसको बोल रहा था कि हंसी मजाक कर रही थी, वो सब लोग थे। मैं उसको बोल रहा था कि तू तो है नहीं अब, तू तो अब है ही नहीं इस दुनिया में, तू यहाँ क्या कर रही है। तो हंस रही थी वो, उसकी वही हंसी, फिर मस्ती कर रही थी। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि तू है ही नहीं, कुछ नहीं होता ना जीजू। जब हमारे पास कुछ नहीं होता था ना, तो हमारे लिए सब बैग भर भर के रखती थी। कि दीदी आएंगी और दीदी के लिए मम्मी ये भी ले ले। पहला बर्थडे मेरे बच्चे के बिना केक काट रही थी मैं। बहुत समझदार हो गई थी। मेरी लाइफ में पहला एक पर्सन था जिसने मेरे को दिया है कुछ, मेरे से लिया नहीं कुछ कभी। सामने से आके कुछ भी कभी मांगा नहीं उसने। उसको बोलते थे कि सिमू इतने पैसे हैं अभी, ठीक है ना, मेरे पास 20 रुपए है, अपन इतना मिला करके ये ले लेते। छोटी दी तो तेरा फ्रॉक पहन के उसके लिए जिद कर रही थी, बड़ा बड़ा फ्रॉक पहनूंगी दीदी का, बड़ा बड़ा फ्रॉक पहनूंगी। अभी भी तो उसको बस ये था कि मैं आती थी, मेरे पास दिखती थी मुंह पे लगाने का क्या मेकअप है, आती थी मेरे पास, दीदी ये लगा ले, ये लगा लूँ, मैं थोड़ा सा लगा लूँगी दीदी, ज़्यादा ख़त्म नहीं करूँगी, थोड़ा सा लगा लेती हूँ। उसको शौक नहीं था कोई चीज का, उसको इतना तो चाहिए भी नहीं रहता था। समझदार हो गई थी। उसको शादी करने की बहुत इच्छा थी। अब सभी बच्चों का रहता है ना, इसके बराबरी के बच्चों का हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। उसके जितने भी फ्रेंड्स लोग थे सबकी अब शादी हो रही थी धीरे धीरे, तो उसकी भी इच्छा थी कि शादी होगी मेरी। उसके खुद के लिए उसने लहंगे सब कुछ लेके रखा, मगर अब कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। सुबह हो गई है और हम लोग उठ गए हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, लेकिन हमने सोचा था कि हम लोग जल्दी से जाएंगे, ग्रेवयार्ड जाना है हमें, क्योंकि आज सिमू का बर्थडे है। और हैप्पी बर्थडे सिमू। काश मुझे ये व्लॉग कभी भी बनाना नहीं पड़ता, कभी भी बनाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चीज़ बदल नहीं सकती हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूँगी, कितना भी ज़ोर लगा लूँगी, तो मेरी सिमू अब वापस तो नहीं आने वाली हमारे पास, लेकिन हाँ उसकी यादें हमेशा हमेशा इस दिल में रहेगी, हमेशा। और उसका बर्थडे वो हम ऐसे मनाया करेंगे, हमारे बीच में हमेशा ज़िंदा रहेगी। और बस अभी मैं उठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उनको मैंने उठाया नहीं क्योंकि हम लोगों को 2:30-3 बज गया था रात को सोते सोते। अभी मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि हमें ग्रेवयार्ड जाना है सिमू के पास। हाँ, और वहाँ पे जाके हमने आज सोचा है, ऐसा प्लान किया है, कुछ कुछ चीज़ें जो कि मेरे हस्बैंड अभी उठेंगे तो हम दोनों आपको बताएंगे। पर मम्मी को आज का पूरा दिन मम्मी का हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मम्मी को जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ उनको घुमाने ले जाएंगे, जैसे मेरी सिमू करती थी। कोशिश करूँगी कि मैं उतना भी नहीं कर पाऊँगी उसके जितना, लेकिन कोशिश करूँगी कि उसकी कमी मम्मी को महसूस ना हो। पर ये सिर्फ बोलने की बात है, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, मम्मी आज के दिन खुश रहे उसके बर्थडे पर, क्योंकि वो भी हमेशा खुश रहती थी और वो यही चाहती थी कि सब खुश रहे।
तो उसका बर्थडे वो आज भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका बर्थडे वैसे ही मनेगा जैसे वो मनाती थी। तो हमने सोचा है कि हम घर से टिफ़िन बना के लेकर जाएंगे, क्योंकि बाहर का खाना मम्मी को भी नहीं चलता है अभी, मम्मी को भी नहीं खाना है और मुझे भी नहीं खाना है। तो मैंने पालक पनीर बनाने का सोचा है आज उसके बर्थडे पर। पालक पनीर बनाएंगे। वो एक में कर दी। भैया आए हैं स्कूटी सुधारने के लिए, हमारी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी तो भैया लोगों को बुलाया था, तो अभी स्कूटी चालू कर रहे हैं। फाइनली चालू हुई गाड़ी। बहुत धुआं नहीं निकल रहा, कितना तक धुआं निकल रहा देखो। मम्मी अकेली रहती थी तो एक सब्जी को 3 दिन बनाती थी, मेरे को ऐसा पता चला है। हाँ। तो सच बात है कि मम्मी बन जाती ना, वो ज्यादा बन जाती तो फिर क्या करेंगे, अकेले वो ही खाती थी। 3 दिन 3 दिन हुई, जैसे आज बनाई मम्मी ने तो सुबह भी वही खा ली, शाम को भी, और दूसरे दिन भी वही, और बची तो उसके दूसरे दिन में शाम में भी। उसके लिए अब क्या बनाऊंगी। मम्मी लाल चल रहा है गैस खत्म होने वाला है। और मम्मी ने उत्ते में क्या बोलते तो गैस भी ले ली, यानी 1500 रुपये में सिलेंडर भी ले लिया, 3 महीने भी चला लिए, है ना। एक अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ कर लिया उतने पैसे में। गृहिणी तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और सिमू को बहुत अच्छा लग रहा था पालक पनीर, तो हम वो बना रही हूँ। मेरे हाथ का तो सब इनको तो बहुत पसंद है, सिमू को तो मैं कुछ भी बनाती थी, मम्मी कुछ भी बनाती थी तो वो बोलती थी मम्मी बहुत अच्छा बना, दीदी बहुत अच्छा बना, भले कभी भी अच्छा ऐसा, बना हो ना हाँ, बना हो। और अगर अच्छा नहीं भी बना है ना तो ऐसा धीरे से हंस लेती थी और बोलती थी अच्छा बना दीदी, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बना दीदी, ऐसे करती थी वो। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने आज ये वाला सूट पहना है, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए ग्रेवयार्ड सिमू के पास, और वहाँ जाके हम लोग उसके लिए एक अच्छा सा गुलदस्ता ले चलेंगे। मगर मेन चीज ये है कि अपने को कहाँ मिलेगा ये सब कुछ देखना। चौक तो मिल जाएगा ना, चौक से यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी वो सब लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर और भी हम लोगों ने 2-3 चीज़ें प्लान की है, जो कि आप लोग अगले व्लॉग में देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो हम इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई रियली होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप खूब सारी विशेष देना कमेंट बॉक्स में, और बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपने दुआओं में याद रखना हमेशा। व्लॉग में हम लोग ग्रेवयार्ड जा रहे हैं और बच्चे लोग को कुछ देंगे, कोशिश करेंगे जो हम दे सकते हैं, हाँ, जो हम लोग ने लाया, हाँ, और कुछ बाहर केक कट करेंगे, और फिर घर पे आके हम लोग देखते क्या करते हैं। तो बस यही हमारा सेलिब्रेशन रहेगा सिमू के बर्थडे का। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय।